Bismillahirrahmanirrahim. AutoCAD Civil 3D online discussion lecture number 6. Create and implement of elevation target subassembly composer. ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे देखेंगे हमारे हम क्रिएट पैरामीटर हम 3 कर सकते हैं। हमने टाइप में हमने देखा है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो ऑफसेट का हमने ऑप्शन कर लिया। अब हम एलिवेशन का ऑप्शन करते हैं और एलिवेशन के ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि इसमें सॉरी मैं विड्थ के टारगेट को ऑफसेट कर दिया था। तो इसको मैंने ये जो हमारे पास विड्थ का टारगेट है वो हमेशा ऑफसेट के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे जब विड्थ का टारगेट आप यूज करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको इसमें टाइप कौन सा रखना है, और डिस्प्ले में भी आप रख सकते हैं कि ऑफसेट क्या है। ये है आपका, तो ये है आपका ऑफसेट, या कुछ भी आप इसको रख सकते हैं अपनी मर्जी से। HB PW भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो एलिवेशन क्या होता है कि एलिवेशन पे हम इसको पहले तो रीनेम करेंगे। ये है एलिवेशन टारगेट, और ये नाम कुछ भी रखना चाहते हैं लेकिन आप इसको सिर्फ स्पेस नहीं देंगे, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो स्पेस भी ले तो रहा है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको स्पेस ना दें। अब यहाँ पे एलिवेशन के लिए मुझे, अब यहाँ पे देखेंगे ये इसका 0 होता है। रीजन आपको मालूम है ना, हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिया था, फर्स्ट पॉइंट को हमने क्या लिया था, 0 0। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को 0 0 लिया हुआ था। तो यहाँ पे जो टारगेट है एलिवेशन का, अगर हम उसको 0 देंगे तो ये उसी जगह पे, यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे आके 0 पे टच हो गया है। तो पहले तो इसको हम कुछ दे देते हैं -0.5। तो ये एलिवेशन हमारा अब नीचे आ गया है जी। तो ये एलिवेशन आपका ऊपर नीचे किधर भी आपका जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इसको टारगेट हमने किस पॉइंट में रखना है, हमारा टारगेट जो है वो है 2 नंबर पॉइंट, आपको मालूम है। जो भी चीजें हम डाल रहे हैं मैक्सिमम 2 नंबर पॉइंट में डाल रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर पॉइंट से ही हमने कंट्रोल करना होता है पूरी असेंबली को। एक्चुअली तो रीजन होता है 1 होता है, लेकिन जो बाकी जो सिस्टम है वो ज्यादातर हम 2 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जहां पे आप खड़े हैं, यानी अगर आप ज्योमेट्री को नोट करें तो ज्योमेट्री में ये होता है कि अगर एक पॉइंट है तो आप कुछ नहीं है। तो जब दो चीजें मिलती हैं तो फिर एक तीसरी चीज डेवलप होती है। तो दूसरी जो चीज हमने 2 नंबर पॉइंट बनाया है, अब स्लोप भी इसमें आएगा, इसमें क्रॉस फॉल भी आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें 2 नंबर पॉइंट में आएंगे। 1 और 2 मिलके एक लाइन भी बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो दो चीजें मिलके ही बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं। तो हम 2 नंबर पॉइंट में अब हम जाएंगे और एलिवेशन का टारगेट ऐड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ओवरराइड करेगा सुपर एलिवेशन को, सुपर एलिवेशन और स्लोप को, दोनों को छोड़ देगा। इसका मतलब ये एलिवेशन इतना ताकतवर है, ये ऑप्शन इसका इतना पावरफुल है कि ये सुपर एलिवेशन को भी ओवरराइड कर देगा और स्लोप को भी ओवरराइड कर देगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सुपर एलिवेशन भी हमने यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है और टारगेट भी किया हुआ है, लेकिन ये क्या करेगा कि हमारे जैसे ही हम इसको एलिवेशन को करेंगे, एलिवेशन को टारगेट देंगे, एलिवेशन टारगेट, तो एलिवेशन टारगेट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखेंगे मुझे 2 नंबर पॉइंट में देखें छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत उसमें प्रॉब्लम होता है। देखेंगे अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे लिख कर आना चाहिए। जैसे ये विड्थ टारगेट है, जब मैं इसको खोल ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे विड्थ टारगेट दिखा रहा है, लेकिन एलिवेशन टारगेट, ये नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, आप ये नहीं सोचेंगे नाम का कोई इशू है।
लेकिन एलिवेशन टारगेट यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? हालांकि मैंने तो क्रिएट कर दिया है पैरामीटर, अब यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं नजर आ रहा है? थोड़ा आप तो देख यहाँ पर सकते हैं। टैब में सरफेस की जगह एलिवेशन नहीं लिखा, टैब में चेंज कर दी है इसकी एलिवेशन। टाइप जो है ना, हमने एलिवेशन रखना होगा। टाइप जब तक इसका सही नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें कि एलिवेशन टारगेट इसका आ गया है, और एलिवेशन टारगेट जैसे ही हमने लगा दिया तो यहाँ पे देखेंगे इसको ना सिर्फ इसने एलिवेशन टारगेट पकड़ लिया है, बल्कि एलिवेशन टारगेट यहाँ पे इसने ये इसको काम भी कर रहा है। एलिवेशन टारगेट पे ये काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे कोई स्लोप काम नहीं करेगा। 2%, 3% जो आप यहाँ पे जो दिया हुआ है 2%, ये 2% काम करना छोड़ देगा, और सुपर एलिवेशन भी काम करना छोड़ देगा, और ये हमारा एलिवेशन टारगेट ही काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे अभी हमारे पास जो एलिवेशन टारगेट है वही यूज हो रहा है, और ये जो एलिवेशन टारगेट के अलावा जो आपके पास इसमें ये जो है अपना स्लोप, वो भी खत्म हो गया। तो इसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे, ये इम्प्लीमेंट जब होता है तो उसमें किस तरह से जी एलिवेशन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फीचर लाइन, बेसिकली मैंने एक फीचर लाइन यहाँ पे बनाई है, और ये तकरीबन हमने जो क्रॉस सेक्शंस है 220 से लेकर और 320, ये 100 मीटर में मैंने एक फीचर लाइन क्रिएट की है। लेकिन फीचर लाइन तब क्यों क्रिएट करते हैं कि फीचर लाइन का मकसद ये होता है कि ये 3D लाइन होती है, इसमें लेवल्स होते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो जगह है ये मुझे इसके एलिवेशन दिखाएगा। तो मैं इसको ओपन करके देखता हूं तो मुझे बता रहा है कि ये स्टार्ट और एंड में 14 और 14 मीटर का एलिवेशन डाला हुआ है। और पॉली लाइन में क्या होता है कि 2D पॉली लाइन में एलिवेशन नहीं होता है, या जीरो एलिवेशन ले लेता है, तो फिर इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉली लाइन को क्रिएट किया है। और ये अगर हम जाए कॉरिडोर में तो ये देखते हैं कि इसको क्या क्या चीजें सपोर्ट कर सकता है। तो प्रॉपर्टी, कॉरिडोर प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, ये तीनों चारों चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से लिंक है, यानी फीचर लाइन, एलिवेशन टारगेट और कॉरिडोर। ये क्योंकि एक जगह पे हम बनाते हैं, दूसरी जगह उसको इम्प्लीमेंट के लिए एक्सेस देते हैं, और तीसरी जगह पे ये कॉरिडोर की वजह से ये क्रॉस सेक्शन पे इम्प्लीमेंट होता है। तो सब असेंबली कंपोजर में हम क्रिएट करते हैं, फिर उसको साइट पे हम ये फीचर लाइन या देखते हैं कि टारगेट में वो क्या क्या ले सकता है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक सरफेस का ऑप्शन है टारगेट में, और एक विड्थ का ऑप्शन है, और एक स्लोप का ऑप्शन है। तो स्लोप और एलिवेशन टारगेट ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और ये देखेंगे ये सरफेस टारगेट है, और विड्थ का टारगेट हमने लास्ट टाइम यूज कर लिया है। तो इसको हम सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये चीजें सपोर्ट कर सकती हैं। फीचर लाइन, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यूज करने के लिए आप फीचर लाइन यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे फिगर्स, ये जो सर्वे आप करके और इसको कन्वर्ट करते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, तो वो लाइंस भी 3D में होती है, यानी उसमें एलिवेशन होती है, तो वो लाइन भी ले सकते हैं। और 3D पॉली लाइन अगर ऑटोकैड से आपने क्रिएट करनी है तो वो भी ले सकता है। 2D पॉली लाइन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये अगर कोई आपने सिलेक्ट कर दी होगी तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हो गई। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आपने कोई प्रोफाइल बनाया है तो वहां से उसकी अलाइनमेंट, डिजाइन और वो भी ले सकता है। लेकिन हमने साइट पे ही कोई लाइन क्रिएट की है तो हम उसको फीचर लाइन वाले ऑप्शन पे ले लेंगे। इसमें और 2 ऑप्शन है कि आप अगर ये लाइन फीचर लाइन मैंने किसी लेयर में बनाई है तब भी यहाँ पे लेयर सिलेक्ट करूंगा। अगर यहाँ पे देखेंगे ये फीचर लाइन का लेयर बना हुआ है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन मैं डायरेक्ट चाहता हूं कि मैं ड्राइंग से ही सिलेक्ट कर लूं, तो ये ड्राइंग का ऑप्शन है। तो इसमें मल्टी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है कि हम फीचर लाइन
सर्वे की लाइन भी बना सकते हैं, फीचर लाइन क्रिएट कर सकते हैं, 3D पॉली लाइन बना सकते हैं, किसी लेयर को बना के और वहां से लेयर डायरेक्ट सिलेक्ट कर लें। ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारे पास अगर लाइन्स ऐसी मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं कि एक लेयर बना देते हैं और फिर वो लेयर जहां जहां उसको मिलेगी वो टारगेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आज हम ये इसको जी सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग करूंगा, तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर दिया फीचर लाइन को, तो ये हमारे पास ये सिलेक्ट हो गई। इसको ओके करूंगा और ओके करूंगा तो यहाँ पे मैंने ये देखे कि हमारे राइट साइड में भी थी और लेफ्ट साइड में भी था एलिवेशन, तो मैंने राइट साइड में ले लिया है क्योंकि फीचर लाइन मेरे राइट साइड में थी और सिलेक्ट फ्रॉम पॉइंट था, तो इसके लिए वो खुद सिलेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि लेयर का ऑप्शन मैंने नहीं यूज किया, मैंने ड्राइंग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन किया है। तो ओके करूंगा, यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूं तो रीबिल्ट कॉरिडोर का ऑप्शन आएगा और रीबिल्ट, तो ये हमारा 220 से हमने इसकी इम्प्लीमेंट किया था एक फीचर लाइन, तो 220 से हम देखते हैं कि हमारे क्रॉस सेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। एक तो हमने विड्थ तो ले लिया था, तो यहाँ पे देखेंगे 14 मीटर हमारे पास ये जो चेंज है ये है 220 की, फीचर लाइन में 14 डाला हुआ, तो एक साइड में तो 4% का स्लोप जहाँ पे मैंने यूज नहीं किया टारगेट, तो वो तो जो क्रॉस पाल है वो ले रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई रोड था या कोई ऐसा टारगेट था जो मुझे अचीव करना था, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा स्लोप समझे कि यहाँ पे तो 22 आ रहा है, लेकिन डिजाइनिंग के टाइम पे हम ये चीजों का ख्याल रखते हैं कि इतना कोई ना रहे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये 14 का लेवल लेकर आ गया है, ये 14 का वो लेवल जी है सर। जो मैंने फीचर लाइन में डाला था। तो यहाँ पे कोई भी स्लोप बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे देखें -1.38 का बनाए, लेकिन लेवल इसने वही 14 को फॉलो किया है। यहाँ पे विड्थ थोड़ी ज्यादा लेकर आया है क्योंकि मैंने पिछले टाइम पे जो विड्थ दिया था वो ये 2-3 चेंजेस पे मैंने विड्थ का टारगेट भी यूज किया हुआ था। यहाँ पे भी देखें जी 14 सर। का लेवल आ गया, यहाँ पे भी 14 का लेवल आ गया, ये 320 तक हमारा 14 का ही लेवल होगा। तो कोई लेवल वेरी भी कर सकते हैं, जिस तरह हम इसको अगर चाहे तो फीचर लाइन में ऑप्शन है कि हम इसको वेरी लेवल, मैंने सिर्फ एक ही लेवल रखा है ताकि हमें ये नहीं कैलकुलेट करने की कि अब ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना अगर वेरी रखेंगे तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि हमारे पास वो जो 320, तो यहाँ पे हमारी लास्ट चेंज होगी। ये देखें ये ऊपर चला गया प्लस में और वहां पे पहला वाला जो चेंज था वो माइनस में था, तो ये 14 का ही लेवल लेकर आ गया है। तो जो भी स्लोप होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और टारगेट का एलिवेशन जो होगा वो उसने ले लेना है। तो अब हम जाते हैं दोबारा, एक और हम ऑप्शन यूज करते हैं टारगेट पैरामीटर में सरफेस का। तो सरफेस को यहाँ पे पहले तो अभी हमारे पास रहेगी भी सरफेस गया है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, या NGL लिख ले, GL लिख लें, या कोई भी रखे इसको सरफेस को। यहाँ पे आप इसका नाम ओरिजिनल कुछ आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, तो एलिवेशन टारगेट में यहाँ पे रख दिया और ये ग्राउंड लेवल में इसको ये सरफेस को रख दिया। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें निकलती हैं सरफेस से ना, अभी सरफेस जी सर। मैंने बनाया है तो इसको मैं -0.5 दे देता हूँ, स्क्रीन कर दिया और मैं एलिवेशन को निकाल देता हूँ ताकि मेरा कुछ स्लोप नजर आ जाए। अच्छा, ये जो टिक मार्क अगर नहीं होगा, ये देखें ये तब एलिवेशन काम करेगा आपका सब असेंबली कंपोजर में जब आपका ये चेक होगा, ये प्रीव्यू तब काम करेगा जब ये चेक होगा। ये अनचेक होगा तो या तो ये सुपर एलिवेशन पे चला जाएगा या नॉर्मल स्लोप में चला जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने इस पैरामीटर में अगर सुपर एलिवेशन आपने नन नहीं रखा होगा तो ये ऑटोमेटिकली सुपर एलिवेशन पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टारगेट हमारे क्रिएट होने चाहिए, मेन हमारा ये है कि टारगेट इस सब असेंबली में क्रिएट हो।
ये जब क्रिएट अच्छा होंगे तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा, ये क्रिएट नहीं होंगे तो फिर ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, ये चेक हो या ना हो। अगर मेन इसका जो मकसद, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि अगर ये अनचेक हो गया तो क्या फर्क आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे पैरामीटर बने होने चाहिए, क्रिएटेड हो। यहाँ पे देखिए हमने जब पहला ये बनाया था तो हमारे पास ऑप्शन प्रॉपर्टी में था ही नहीं कि हम इसको कोई विड्थ चेंज कर सके, हम कोई स्लोप चेंज कर जी सके, सर। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इस पे ऑप्शन, यहाँ पे फार्मूला हो या ना हो, देखें ये मैंने ये 2 नंबर पॉइंट में जाके विड्थ का, स्लोप का, लेन विड्थ का मैंने यहाँ पे ऑप्शन जाके मैंने यूज कर दिया है कि लेन विड्थ इतनी होनी चाहिए, फार्मूला मैंने यहाँ से ले लिया है। लेकिन अगर ये फार्मूला ना भी हो तो एटलीस्ट मेरे पास ये होगा कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी बनी हुई हो, तो मैं वहां पे जाके 3 मीटर की जगह पे मैं 5 मीटर कर सकता हूँ, या 7 मीटर 7.3 कर सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये फार्मूले होने की वजह से ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे क्रिएट, वो एक मर्तबा फिक्स हो जाएंगी, यानी एटलीस्ट प्रॉपर्टी हो। अगर प्रॉपर्टी में ये फार्मूले होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी जी को, सर। ये प्रॉपर्टी किस पे सपोर्ट करता है, ये प्रॉपर्टी करता है हमारे पास जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्रिएटेड हो, जब क्रिएट सब असेंबली में मौजूद हो। कभी कभी जरूरत नहीं भी जी सर। पड़ती है ना, किसी छोटी सब असेंबली में आपको जरूरत नहीं भी पड़ती है, तब भी आप ये 3 टारगेट आप ले लिया करें ताकि आपको एक ऑप्शन मौजूद हो। जी सर तो ठीक ये है। हमारे पास तो है ही 3 ऑप्शन, तो इसके 3 ऑप्शन, और यहाँ पे जो मेन है वो है आपके सुपरलिवेशन के। बाकी जो विड्थ के हैं वो आपको हो सकता है कि रोड फिक्स हो, तो इस तरह से आप एडिट करके आप काम चला सकते हैं। तो ये 2-3 यहाँ पे सुपरलिवेशन के, यहाँ पे टारगेट के, ये 3-4 ऑप्शन आप हमेशा एक्टिव रखेंगे तो ये होगा कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अभी हमने इसको निकाल देते हैं एलिवेशन से, तो एलिवेशन से तो हमारे पास ये स्लोप आ गया, इसको थोड़ा सा हम और माइनस कर देते हैं, 0.8 कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बने हमारे पास। तो यहाँ पे देखें हमने कुछ चीजें उस टाइम छोड़ दी थी ताकि हम जब इसको, क्योंकि कुछ इसमें ऑप्शंस हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमने यूज करने, ये टाइप ऑफ द पॉइंट जो है, अगर हम एक और पॉइंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सरफेस का ऑप्शन है। ये जो टाइप ऑफ द पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स ऑन सरफेस, तो ये स्लोप्ड सरफेस भी है हमारे पास, ये स्लोप्ड सरफेस है। हम ऊपर से अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, तो ये ऑप्शन अगर हमारे पास उस टाइम हम यूज करते थे तो हमें सरफेस ही नहीं था, तो ये समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये अब हमारे पास सरफेस भी मौजूद है, तो हम क्या करते हैं कि हमने इसको ले लेते हैं और हम एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। एक सम फ्रॉम पॉइंट, तो फ्रॉम पॉइंट हम 2 से चले जाते हैं, ये टॉप पॉइंट है, और यहां से हम जाते हैं x 1 मीटर, और टारगेट सरफेस हमारे पास एक ही है GL, और अगर ऑफसेट टारगेट करेंगे तो फिर ऑफसेट हमारे पास मौजूद है कि अगर हम इसमें से हम ऑफसेट ये भी ले सकते हैं कि अगर हमने कोई टारगेट फिक्स रखना है इस 7 को, तो ये देखिए पॉइंट तो क्रिएट हो गया, यहाँ पे ऑफसेट टारगेट भी ओवरराइट x को कर देगा, लेकिन मुझे वो फिर मैंने 2 में किया हुआ है, तो फिर इधर इसकी जरूरत नहीं है। तो लाइन वही सेम चीज है कि लाइन क्यों नहीं क्रिएट की, क्योंकि यहाँ पे एड लिंक नहीं है हमारे पास, तो ये मैंने एड लिंक कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट लग गया। तो ये एक्स, अगर क्यों एक्स हमें किस जगह पे चाहिए होता है ये भी समझने के लिए बहुत जरूरी है कि क्यों एक्स हमें जरूरी है। अगर हम समझेंगे कोई हम रोड बना रहे हैं और उसके पैरेलल कोई
ऐसे ऐसे हम शहर में खास तौर पे जब हम काम करते हैं तो ये एक्स वाला फार्मूला हमारे पास ये सब असेंबली बहुत यूज होती है। वो इसलिए कि वहां पे हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है। जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एफ राइट ऑफ वे, ROW। तो ये यस यानी राइट हो गए। प्रॉपर्टी लाइन भी हम बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी लाइन जो हमारी होती है वो फिक्स होती है। तो फिर वहां पे हम स्लोप अगर 1/6, 1/2 देंगे, 1/4 देंगे तो वो हो सकता है कि हमारे प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाए। तो ये एक टारगेट विड्थ वाला टारगेट भी हम यूज कर सकते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी लाइन एक साइड से पिक कर लिए और हम विड्थ का टारगेट दे देंगे। तो वो हम बोलेंगे उसको कि भाई अब इस विड्थ से बाहर नहीं जाओ। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो ये दोनों में यूज है, इसलिए फिर ये गड़बड़ कर देगी क्योंकि ये 2 नंबर पॉइंट में भी है और इसमें भी है। तो इसके लिए तो मैं इसको एक और पैरामीटर बना के देखता हूं कि ऑफसेट 1 PL का। तो 7 नंबर में मैं PL कर देता हूं और PL को तो क्योंकि 3 मीटर की है तो हम क्या कर देते हैं इसको के 4 मीटर कीजिए सर। करके देते हैं। तो यहाँ पे अब दो टारगेट जब हमारे पास होंगे तो एक समझे कि हमने PL के लिए लेकर आए तो ये एक ऑफसेट है, ये प्रॉपर्टी लाइन है। ये अब जैसे ही पीछे जाएगी तो ये मेरा स्लोप उसी के हिसाब से जो भी स्लोप बनेगा ये उसी को ही पकड़ के लेकर जाएगा, प्रॉपर्टी लाइन से बाहर नहीं जाएगा। उधर ही मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करके दे देगा और यही पॉइंट मैं सेटिंग आउट के लिए दूंगा। तो ये जब पॉइंट जाके क्रिएट करेंगे साइट पे, बल्कि हम इसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे इसी लाइन पे जैसे मैंने कोई इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है तो इसको वो भी हम ले सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और तो सर ये आपका एलिवेशन का ये तो कवर हो गया ना, अभी इसमें कुछ रिमेनिंग बाकी है? हाँ, कवर एलिवेशन का हमारा कवर हो गया। एलिवेशन में सिर्फ 3 चीजें मैंने आपको बताई कि एलिवेशन में आपने क्या होगा, ये तीनों चीजें आपको एक दूसरे से कनेक्ट रखनी होगी। वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले आपको यहाँ पे टारगेट में एलिवेशन आपको क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे एलिवेशन आपने क्रिएट जब कर नहीं होगा टारगेट आपके पास तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी आप सब असेंबली में अगर आप नहीं क्रिएट किया है, आप टिक रखें या ना रखें, सबसे पहले तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास पैरामीटर में एलिवेशन होनी चाहिए। दूसरा नंबर ये होता है कि आपके पास ये जो होता है ये कौन सा टारगेट ये पिक कर सकता है, वो क्रिएट करना अगर आपने सही नहीं क्रिएट किया तो वो भी पिक नहीं करेगा, भले आपके सब असेंबली में क्रिएटेड पैरामीटर मौजूद हो, लेकिन वो तब नहीं लेगा क्योंकि एक सही उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। कल हमने लगाई थी पॉली लाइन, लेकिन आज हमने पॉली लाइन नहीं लगाई, आज हमने फीचर लाइन लगाई। ऑफसेट के लिए पॉली लाइन काम करेगी, लेकिन आपका जो होगा 3D पॉली लाइन, फीचर लाइन, अलाइनमेंट, प्रोफाइल लाइन, ये सारी चीजें रन कर सकती हैं। अगर वो नहीं होगी, सिंपल लाइन होगी तो वो फिर काम नहीं करेगी। और तीसरा ये होगा कि आपने इसको रीजन जरूर आपने अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हैं तो कभी अक्सर ये होता है, मैं उस पर काम कर रहा हूं कि वो क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि ये सब असेंबली सिविल 3D की बिल्ट इन है, लेकिन हमारे पास जब हम बनाते हैं तो ये सुपर एलिवेशन को अनसपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे देखे ये अभी हमारे पास जब सब असेंबली है तो राइट साइड में यहाँ पे सपोर्टेड लिखा हुआ है। जी सर।
तो ये अवे फ्रॉम क्राउन और जो हम लगते हैं वो अवे इसमें सपोर्टेड, तो फिर हमें अनसपोर्ट करना पड़ता है सुपर एलिवेशन को। तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ कि उस पे क्यों अनसपोर्ट करता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर इस तरह से आपको अनसपोर्ट होगा तो ये पूरे प्रोजेक्ट पे अनसपोर्ट हो जाएगा ना। तो आप इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको तो मालूम है कि ये 220 से लेकर 230 तक मुझे सुपर एलिवेशन नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक अपना जिस जगह से आपको टार नहीं चाहिए वहां पे आपने इसको जो कॉरिडोर होगा उसको आप इसमें कॉरिडोर में स्प्लिट रीजन है, तो आप यहाँ से स्प्लिट रीजन कर ले कि हमें यहाँ से लेकर एलिवेशन सुपर एलिवेशन नहीं चाहिए। तो ये एक आपके पास ये जगह आ गई और दूसरी जगह आपके पास आ गई जो आपका एंड होगा। तो जब आप स्प्लिट रीजन कर देंगे तो फिर आपकी सुपर एलिवेशन में आप ये जो इम्प्लीमेंट करेंगे सब असेंबली, तो वो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मुझे अनसपोर्ट कर दे और उसके बाद मुझे इस जगह से के बाद जाके ये जगह से जाके मुझे फिर सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे एक और सब असेंबली आपको यानी करके एक असेंबली बनानी पड़ेगी जो कि बाकी प्रोजेक्ट में रन हो, यानी एक ही सब असेंबली होगी। जैसे मेरे पास ये सब असेंबली है तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने जैसे इसको नाम 1 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको कॉपी करूंगा और इसको इसी जगह पे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक नई सब असेंबली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो वो नई से सब असेंबली अभी यहाँ पे देखें ये जो रीजन है ये जगह पे मुझे अनसपोर्ट कर दूंगा और बाकी जगह पे मेरे पास सपोर्ट हो जाएगी इसकी सुपर एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे एलिवेशन सपोर्ट करवाना है, सब असेंबली नहीं करानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी सब असेंबली को कॉपी करूंगा और इसी को ही मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे रोड की डिजाइन तो सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको एक और नाम आ गया होगा, तो देखता हूं कि इसका क्या नाम आया है। तो इसका 1 और 2 आ गया है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं 1A कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो कॉरिडोर में मैं जाऊंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये उस कंडीशन में होगा जहां पे आपकी सब असेंबली काम ना करती हो, अगर काम कर रही है फिर तो सही है, नहीं है तो एक छोटा सा रीजन बना लेंगे। तो अब मैं कॉरिडोर में जाऊंगा तो मुझे दिखाएगा कि आपके पास 3-4 आपके पास ये सब असेंबली सेम है, लेकिन सब असेंबली सेम होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास रीजन अलग अलग है। ये चेन्नई से 0 से 202 तक एक है, 202 से 281 दूसरा है, 281 तक से टू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मेरे पास ये तीसरा है। तो मैं इसकी चेनेज यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं राउंड फिगर दे सकता हूँ, 300 इसको कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ये रीजन चेंज हो जाएगा। अब इसकी जो सब असेंबली, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन आ गए तो मैं इसकी क्या करूंगा कि मेरे पास ये सब असेंबली में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो सब असेंबली है मैं इस जगह पे वो सब असेंबली कर दूंगा जो मुझे चाहिए अनसपोर्टेड और बाकी में सपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पे बाकी और जो एक ये जो इसकी बिल्ट इन है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आता है, ये खास तौर पे जो हम क्रिएट करते हैं वो उसमें प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है कि वो एलिवेशन के बजाय वो सुपर एलिवेशन को ओवरराइड नहीं करते। तो अगर ना करे तो आपको फिर इसको रीजन बनाने होते हैं, वैसे भी बहुत सारे रीजन तो बनते हैं हमारे कॉरिडोर में। तो ये एक ऑप्शन है, अगर किसी जगह पे ना काम करे तो उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल या परसों। ओके सर, इंशाल्लाह।